नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। ठीक है ना। आज हम समास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है समास, समास किसे कहते हैं, समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और समास के कितने भेद हैं। आज हम पूरे इस विषय पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है समास की परिभाषा। समास क्या है? समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या होता है समास? इसमें क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, उससे एक नया शब्द बनता है जिसे हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे राजा का महल, तो राजा और महल ये दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द का निर्माण हुआ, राजमहल। और जब भी समास बनता है तो इसके बीच की जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे का यहाँ लोप हो गया, इसको हटा दिया। फिर है गंगा का जल, गंगा और जल ये दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के मेल से नया शब्द बना है गंगा जल। फिर नेक्स्ट है रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर ये दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द का निर्माण हुआ, रसोई घर। तो इसमें जो के लिए है ये एक विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है। जब भी समास बनता है तो इसका है वो लोप हो जाता है। नेक्स्ट है माता और पिता, तो माता और पिता ये दो शब्द, इन दोनों शब्द के मेल से एक नया शब्द बना माता पिता। नेक्स्ट है चार राहों का समाहार चौराहा। अब है समास की विशेषताएं। क्या है समास की विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता है समास में दो पदों का योग होता है। ठीक है ना। मैंने जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, यहाँ देखो जैसे राजा का महल, तो राजा एक शब्द ये और दूसरा शब्द है महल, और दो शब्दों का योग हो गया और नया शब्द बना है राजमहल। ठीक है ना। तो समास में क्या होता है, दो पदों का योग होता है। पद या शब्द एक ही बात है। ठीक है ना। पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे राजा का महल, तो राजा और महल ये दोनों पद थे, इन दोनों पदों से मिलने से एक नया शब्द बना है राजमहल। तो दोनों पद मिलकर के एक पद का रूप है वो धारण कर लिया है। नेक्स्ट विशेषता है दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है ना। तो दो पद होते हैं, उनके बीच की विभक्ति चिन्ह का उसका लोप हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो यहाँ जो के लिए है, तो जो नया शब्द बना रसोई घर, तो इसमें जो के लिए है उसका विभक्ति चिन्ह है ये वो है, समास बनते समय वो हट जाता है, लोप हो जाता है। राजा का महल, तो इसमें जो का है विभक्ति चिन्ह, इसको है जो समास बनता है तो ये इसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट है दो पदों में कभी पहला पद प्रधान तो कभी दूसरा पद प्रधान, तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना। जब हम समास के भेद पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अब हम पढ़ रहे हैं समास विग्रह। ठीक है ना। समास की डेफिनेशन हमने परिभाषा पढ़ ली है, समास की विशेषताएं पढ़ ली है, और हम पढ़ रहे हैं समास विग्रह। क्या है समास विग्रह? समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग। जब आपने समास बनाया था उसमें दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बना था, ठीक है ना, वो समास करा था, और वापस उनको पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये है समस्त पद, ठीक है ना, गंगा जल, ठीक है ना, गंगा जल, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल। यानी अपन ने जब समास बनाया था तो ये दो शब्द गंगा और जल के मेल से एक नया शब्द बना था, और उस समय समास बनाते समय हमने जो विभक्ति चिन्ह था इसको हमने हटा दिया था। और जब भी आप समास विग्रह करोगे तो वापस उन विभक्ति चिन्हों को आपको दोबारा लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट है युद्ध के लिए युद्ध भूमि, और इसका समास विग्रह हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है चंद्रमुख, इसका समास विग्रह हो जाएगा चंद्र सा मुख, चेहरा है वो कैसा है, चांद जैसा चेहरा है। अब है समास के भेद। ठीक है ना। समास के प्रमुख चार भेद होते हैं। ठीक है ना। पहला समास है अविभावी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। अविभावी समास में इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है ना। और तत्पुरुष समास और इसी के दो भेद होते हैं। ठीक है ना। कर्मधारय समास और द्विगु समास इसी के उपभेद गिने जाते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि समास के 6 भेद बताए गए होते हैं, लेकिन वास्तव में समास के 6 भेद नहीं होते। ये दोनों भेद कर्मधारय और
समास ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अलग से ये भेद नहीं है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समास का पहला भेद, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययभावी समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला पद या पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है ना। अव्यय का मतलब होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च करना या खर्च, अ हो गया खर्च करना, ठीक है ना। और अ इसमें क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। तो अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं करना है, तो यहाँ खर्च करना से क्या तात्पर्य है कि ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। समास में दो पद होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, यथा और शक्ति, ठीक है ना। तो ये जो यथा शब्द है ये है, इसको पहला पद कहते हैं या पूर्व पद कहते हैं, और शक्ति है इसको उत्तर पद भी उत्तर पद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे यथा शक्ति, तो उसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो जो यथा शब्द है ना वो अव्यय शब्द है, ठीक है ना। इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, यथा है वो हमेशा यथा ही रहेगा, कभी है यतु है यते है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है यथा शीघ्र, ठीक है ना। तो यथा शब्द है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है ना। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन न होने के कारण इसमें भी कभी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका समास विग्रह क्या होता है? जितना शीघ्र हो। फिर नेक्स्ट है आजीवन, ठीक है ना। आ इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन समास विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत। और आजन्म, जन्म से लेकर, और निडर जो जो डरता न हो। तो यहाँ पर देखो, या इस समास की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको पहचान कैसे करनी है समास की? या तो इसमें पहला शब्द होगा या प्रथम पद होगा, वो या तो अवयव होगा या उपसर्ग लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो सब ये जगह उपसर्ग लगा हुआ है, ये सब की पहचान आप इस प्रकार से आप इस समास की पहचान है वो कर सकते हैं।